वेलकम टू आर्ट ट्रेवलर्स। आर्ट ट्रेवलर्स में आप सभी को स्वागत। आर्ट ट्रेवलर्स में आज मैं आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। इस बार गणतंत्र दिवस के जो परेड दिल्ली की राजपथ में हुए थे, वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर से उपस्थित हुए थे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों। उनके जो ये विजिट, इनके तुरंत बाद फ्रांस सरकार ने घोषित किया है कि आज से हर साल पर ईयर 30,000 भारत के छात्रों को उन्होंने अपने देश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप देंगे। उसका तुरंत ही बाद जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होंगे उन लोगों को अपना देश में नौकरियां भी उन लोगों का इंतजाम करवा देंगे फ्रांस सरकार। तो क्या है, हर साल 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस में पढ़ाई करने के लिए मुफ्त पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप देंगे फ्रांस सरकार। इसको देख के पाकिस्तानी आवाम का जो रिएक्शन, उन लोगों का रिएक्शन देखने लायक है। देखते रहिए आप, इधर में मेरा स्क्रीन में जाता रहेगा। अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में स्कॉलरशिप दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलावा उन्हें फ्रेंच भी सिखाई जाएगी और अच्छी जॉब भी दी जाएंगी। नाज़रीन, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की वीजा फ्री एंट्री है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज की ना सिर्फ कैंपेन चल रही है, बल्कि बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तानियों को वीजा देना ही बंद कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो ये चलिए हमारे साथ। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मैम, जज्बात और तासुरात तो ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। हमें अगर वहाँ पे स्टडी करने जाना है तो लाखों रुपया चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखिए यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदिया की बात करें तो सऊदिया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदिया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है, ना हमारी बांग्लादेश के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है और ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। तो अब आप ये देख लें कि इन तमाम ममालिक की इंडिया के साथ कितनी अच्छी बनती है। ईरान इस्लामी ममालिक है, आप जो है अफगानिस्तान की बात कर लें, ये भी इस्लामिक कंट्री है। दोनों के इंडिया के साथ आप ट्रेड देख लें, इंडिया के साथ डीलिंग देख लें और हमारे साथ देख लें, हमारे पे वो जब चाहे बम फेंक देते हैं। मैम, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने पड़ोसियों को। जब ये अफगान जिहाद हुआ था तो उसने जो भी मुहाजिरीन थे उनको पनाह दी थी और आज तक दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया उल्टा, क्राइसिस में हम पाकिस्तान के हमें डॉलर भी तो मिले, उन डॉलर्स की बात हम पाकिस्तानी क्यों भूल जाते हैं कि जब तक हमें अफगान महाजिरीन के बदले हमारी सरकार को डॉलर्स मिलते रहे हैं। हमने अफगान महाजिरीन को अपने मुल्क में पनाह दी। जैसे ही वो डॉलर आना बंद हुए, हमने कहा भाई ये तो आतंकी है, ये तो पाकिस्तान में आतंक करते हैं, इनको निकाल के बाहर फेंको। तो ये बात हम क्यों गोल कर जाते हैं? जी मिस, यही बात अगर मैं कह देता तो आपने कहना था मौलवी एंटी वो पाकिस्तान है। तो देखिए, आपने ही सारी हकीकत बता दी। तो जब हम मुखलिस ही नहीं होंगे, हमारे इक़दामात हैं लेकिन मुखलिस नहीं है, और जो आप करते हो वो कभी ना कभी सामने आ जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस दी तो क्यों दी, और वो सारे मामला है। लेकिन अभी भी वक्त है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपने बैठती हैं और इंसाफ, सबसे बड़ी चीज़ होती है अदल। पहले मुल्क में अदल आए, फिर पड़ोसियों के साथ भी अदल होगा, हर तरह से फिर खुशहाली तो आए। देखें कि अफगानिस्तान का स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर इंडिया पढ़ने जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आता। सर, फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट को फ्रांस लेकर जाएगा स्टडी के लिए, और ना सिर्फ वहाँ पर उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, बल्कि एजुकेशन के बाद फ्रांस उन्हें अच्छी नौकरियाँ भी देगा।
क्या कहेंगे? अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो बहुत सारे ममालिक में गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चल रही है। इवन के यूएई में पाकिस्तानियों को वीज़ास नहीं दिए जा रहे, लेकिन बहुत सारे ममालिक में इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री भी है और इंडियंस को वो बाहें फैलाकर वेलकम भी कह रहे हैं। देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे पाकिस्तान में, हमारे कंट्री के अंदर कुछ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 1 साल से केयर टेकर गवर्नमेंट ने यहाँ चार्ज लिया हुआ है। वो एजुकेशन पे और स्टूडेंट्स के अफेयर्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे और ना ही वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इंडिया में आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी का काम हो रहा है और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। पाकिस्तान के नौजवानों को सिर्फ टिकटॉक के पीछे लगा दिया है, लेकिन जो एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं है ना, उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर अपने स्टूडेंट, अभी फ्रांस ने दिया है, इससे हट के कनाडा, यूके, यूएसए में भी इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखें कि 26 जनवरी को इंडिया में 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया में मौजूद थे, तो जाहिर है वो ऐसे तो नहीं इंडिया में गए होंगे ना उनके 75वें रिपब्लिक डे पर। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अपने कंट्री को का फ्लैग लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सियासी हालात बेहतर हैं। वहाँ गवर्नमेंट स्टिल बैठी है, उसकी लेग पुलिंग करने वाला कोई नहीं है, वो वहाँ पर स्टेबल तरीके से काम कर रही है और इसी तरह वो अपने मुल्क को मजीद ऊपर लेके जा रहे हैं हर फील्ड में। आप तो सिर्फ एजुकेशन की बात करें, आप बिजनेस को देख लें, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के देख लें, उनकी आप डॉक्टर मेडिकल फील्ड को देख लें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को देख लें, तो पाकिस्तान के और उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क की फ्यूचर के लिए, और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर करे। तो देखा है, भारत के तरक्की से पाकिस्तान की आवाम की अंदर जो गुस्सा फूटी है, उन्होंने अपना देश के जो नेता, प्रधानमंत्री और वगैरह वगैरह जो है, उन लोगों को कैसे कोस रहे थे। भारत की तरक्की देख के हर वक्त पाकिस्तानी जलते हैं, लेकिन अपने के अंदर अपनों में कोशिश करेंगे नहीं। वो लोग काम करेंगे नहीं, खाली दूसरे के ऊपर नजर रख के बैठे रहेंगे। क्या करता है, खाली रोता रहेगा। तो आप लोग देखा है, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो आदमियों ने मेरा जो ये आर्ट ट्रैवलर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आर्ट ट्रैवलर्स में आप लोगों को स्वागत, और इस चैनल देखने के लिए आप लोगों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।